जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पितृपक्ष से संबंधित सारी जानकारियां देखेंगे। पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा, पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथाएं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि गया में अगर हमने पिंडदान कर लिया तो उसके बाद हमें कभी भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या महिलाएं पिंडदान कर सकती हैं? हमें पितृपक्ष के महीने में किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए? क्या सिर्फ पंडित द्वारा करवाए गए पिंडदान की ही मान्यता होती है या फिर पंडित को भोजन करवाना आवश्यक है? इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। कहा जाता है कि पितृपक्ष का महीना आपका जीवन बदल देने वाला महीना होता है। यह 15 दिन का समय काल ऐसा होता है जिसमें अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। मित्रों, कहा जाता है कि पितृपक्ष के महीने में हमारे पितरों को मुक्त कर दिया जाता है ताकि वह धरती पर आए और अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करे। यानी इस 15 दिन में हमारे पूर्वज हमारे घर मेहमान बनकर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनका अनादर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाएं, देवताओं या भगवान का दिया गया आशीर्वाद भी हमारे परिवार को या हमें कभी भी नहीं लगता और हम जाने अनजाने में कहीं न कहीं अपनों पितरों का अपमान अवश्य कर देते हैं। आप अगर देखें तो आपको हर कुंडली में लगभग पितृ दोष अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि पितृ दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। अगर कोई नवजात शिशु है और उसके पिता या माता को पितृ दोष है तो उसके शिशु को भी अवश्य हो जाएगा। अतः यह ऐसा दोष है जिसे समाप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम छोटी मोटी बातों का ध्यान दें तो ये बहुत आसानी से समाप्त भी हो जाता है। अब कहेंगे कि पितृदोष क्या है? ऐसा क्या हो जिससे पता चले कि पितृदोष है? देखिए, आपके घर में बच्चों का विवाह नहीं होना, बच्चे अच्छे हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन माँ बाप को उनसे कोई भी सुख नहीं है। यदि आप नौकरी करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी बरकत नहीं है, घर में हमेशा एक उदासी का वातावरण बना रहता है, बच्चे अच्छे हैं, बच्ची शादी योग्य है, सुंदर है, कामयाब है, लेकिन फिर भी विवाह तय नहीं हो रहा। अगर विवाह हो भी गया तो उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें होती हैं जो परिवार में बरकत नहीं होने देती। ये क्या है? यह पितृदोष ही है। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि इस वर्ष पितृपक्ष कब से शुरू होगा, कब तक रहेगा और हमें साधारण पिंडदान कैसे करना चाहिए। पितृपक्ष को श्राद्ध या कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृपक्ष का समापन हो जाता है। तो चलिए आपको बता दें कि साल 2023 में पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है और कौन कौन सी तिथियां रहेंगी। साल 2023 में श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा 29 सितंबर शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि से और समाप्त होगा 14 अक्टूबर शनिवार को। इस दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। 29 सितंबर शुक्रवार को प्रथम श्राद्ध रहेगा, 30 सितंबर शनिवार को द्वितीय श्राद्ध रहेगा, 1 अक्टूबर रविवार को तृतीय श्राद्ध रहेगा, 2 अक्टूबर सोमवार को चतुर्थी श्राद्ध रहेगा, 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन पंचमी श्राद्ध रहेगा और आगे इसी प्रकार 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सार्वत्रिक अमावस्या का श्राद्ध होगा। इसी के साथ ही श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। स्क्रीन पर मैंने सारी तिथियां लिख दी हैं। हमेशा पिंडदान, तर्पण या श्रद्धांजलि पितृपक्ष के दिनों में किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए। श्राद्ध क्रम में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। तो इसका भी पितृपक्ष के दिनों में बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी हर दिन भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो आप घर पर भी इसे विधि विधान से कर सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय ही शुरू करनी चाहिए। पूजन के बाद जल से तर्पण करें। इसके
उसके बाद जो भी भोग में लगाया गया है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और उन्हें अवश्य खिलाना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन करना चाहिए। अपनी गलतियों के लिए हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दिनों में अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, खास करके कौवे के लिए भोजन और पानी का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए। पितृपक्ष से कौवे का एक विशेष संबंध है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूर्वजों को तर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जल, उंगली में कुश पहनकर, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करते हुए का नाम लेकर अंजलि में जल भर के 5 या 11 बार धरती पे गिराना चाहिए। ध्यान रखें कि जल की छींटे आपके पैरों पे न आए, अतः जल आप किसी बर्तन पर भी गिरा सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको पितृपक्ष से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और इसका हर किसी को पालन करना है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या घर के बच्चे हो, कोई भी हो, इसका पालन आपको अवश्य करना है। देखिए मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि हमें तर्पण करने के लिए, श्राद्ध देने के लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता हो। हम कुछ साधारण तरीकों को अपने जीवन में अपना कर अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें ध्यान देना है कि इन 15 दिनों में पितृ हमारे मेहमान होते हैं और मेहमान का अनादर तो कभी भी नहीं करना चाहिए, और वह भी तब जब वह हमारे पितृ हो। देखिए, कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि उनका स्वागत बहुत ज्यादा रुपए पैसे से या किसी को दान दक्षिणा देकर ऐसे किया जाए। वो बस ये चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, उनके प्रति मन में श्रद्धा भाव हो। इन 15 दिनों में हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और जो भी पूजन वगैरह करना चाहिए वो पितरों के नाम का ही करना चाहिए। हमें पितरों को कभी भी भगवान से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पितृ खुश हैं, हमारे पूर्वज खुश है ना, तो हम कैसे भी पूजन करें, कैसे भी जीवन यापन करें, हमें भगवान का आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहेगा। इन 15 दिनों में हमें सबसे पहले सुबह उठते ही अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम अपने घर के प्रमुख द्वार को खोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रात के समय में हमारे पितृ आकर हमारे दरवाजे पे बैठते हैं, तो हमें उन्हें संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले इन 15 दिनों तक घर के बाहर पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। हर दिन अपने घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पूरे पितृपक्ष के दिनों में अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल आदि को नहीं कटवाना चाहिए। इसके अलावा कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिन्हें पितृपक्ष के दिनों में नहीं करना चाहिए। मशरूम, राजमा, चना, अलसी, बासी भोजन, बैगन की सब्जी, कड़ी पितृपक्ष के दिनों में नहीं खाई जाती है। श्राद्ध के दिन पितरों का प्रिय भोजन ही उन्हें अर्पित करना चाहिए, उसी का दान भी करना चाहिए। पितृ दोष निवारण के लिए आप पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप हर दिन गाय या कुत्ते को भोजन डालते हैं, मछलियों को आटे की गोली डालते हैं, तो उससे पितृ दोष दूर होता है। साथ ही आप जब सुबह सुबह खाना बनाते हैं तो आपको अगर भयंकर पितृ दोष है आपके घर पे, तो सुबह की जो पहली रोटी है उसे कच्चे दूध में मिलाकर अपने घर के छत पे रख दीजिए, जो कौवे के लिए होता है। अगर कौवा उसे ग्रहण करता है तो आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही शाम के समय वैसे तो आप पूरे रसोई घर की सफाई करके भोजन बनाती होंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं करती हैं तो पूरे रसोई घर की सफाई कर भोजन बनाएं और साथ ही पहला भोजन आप पितरों के नाम से निकालें। घर में चाहे कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए भोजन न निकालें। सबसे पहला भोजन पितरों के नाम पर ही निकालें। साथ ही 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी भी रखें उसके पास और हाथ जोड़ के पितरों से निवेदन करें कि वो आकर उसे ग्रहण करें। साथ ही साथ आपको अगर कुछ नया खरीदना है, जैसे कपड़ा, गहना या कुछ भी, तो वो आप पितृपक्ष शुरू होने के पहले ही खरीद के रख लें। पितृपक्ष के समय सिर्फ खाने पीने के सामान ही खरीदे जाते हैं। कोई भी अनावश्यक सामान जैसे कपड़े, गहने या कोई भी और चीज नहीं खरीदी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में उत्सव नहीं मनाना चाहिए। अगर घर में आप कोई और सामान खरीद के ले आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि पितृ सोचते हैं कि हमारे अनुपस्थिति में ये उत्सव मना रहे हैं, तो यह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो आप सिर्फ खाने पीने की चीजें खरीदें और साधारण आचरण रखें। साथ ही साथ इन दिनों में घर में
कलह कलेश नहीं होना चाहिए। अब घर में शांति पूर्वक रहे, प्रेम व्यवहार के साथ रहे। यह पितरों को बहुत पसंद है। यह बात उन लोगों के लिए हो गई जो हर साल पितृपक्ष मनाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति एक बार गया में जाकर पिंडदान कर दिया या श्राद्ध कर दिया, उसे हर साल श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणों ने श्री राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर सामग्री लेने के लिए निकले। उधर सीता जी नदी किनारे बैठी हुई थी। राजा दशरथ की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इधर श्राद्ध का मुहूर्त भी बीत रहा था। दशरथ जी भूख से व्याकुल थे। सीता जी से पिंड की मांग कर रहे थे। सीता जी असमंजस में पड़ गयी। तब सीता जी ने दशरथ जी की व्याकुलता को समझते हुए निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फागुन नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवे, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि पूर्वक किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता जी के द्वारा अर्पित किया गया पिंड स्वीकार कर लिया। सीता जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। उधर जब श्री राम वापस लौट कर आए तो उन्होंने सीता जी के बात पर विश्वास नहीं किया कि वह पिंडदान कर चुकी थी। तब सीता जी ने इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कहा कि अगर भगवान श्री राम चाहे तो वह वहाँ उपस्थित फागुन नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण के द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के विषय में पूछा तो फागुन नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता जी ने कोई भी पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि सीता जी ने सबको साक्षी मानकर विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान किया था। झूठ बोलने के कारण सीता जी ने क्रोधित होकर आजीवन फागुन नदी को श्राप दिया कि वह सूख जाएगी। वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी लेकिन उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फागुन नदी आज भी गया में सूखी पड़ी है। गाय को श्राद्ध मिला कि वह पूजनीय तो है लेकिन सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और वह भोजन के लिए दर बदर की ठोकरें खाएंगी। अतः आज भी गाय का सिर्फ पिछला हिस्सा ही पूजनीय होता है। सीता जी ने गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने का श्राप दिया। उन्हें चाहे कितना भी मिल जाए तब भी उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, इस प्रकार का श्राप दिया। इस कारण से महाब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिलता है। साथ ही साथ सीता जी ने तुलसी माता को भी श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी और यह सत्य है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी माता नहीं उगती हैं। कौवे को श्राप मिला कि वह हमेशा लड़ झगड़ कर खाएगा, छीन झपट कर ही खाएगा। इसलिए कौवा कभी भी अकेले भोजन नहीं करता, वह हमेशा छीन कर ही खाता है। सीता जी ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं सत्य बोलने के कारण वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उन्हें लंबी आयु प्राप्त होगी, साथ ही वह दूसरे को छाया भी प्रदान करेंगी। पवित्र स्त्री उनका स्मरण करके अपनी पति के दीर्घायु होने की कामना करेंगी। व्रत में वट वृक्ष सबसे ज्यादा पूजनीय वृक्ष माना जाएगा। यह थी पितृपक्ष से जुड़ी सारी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यह अगर आपके काम की है, आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।